जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको शीतला सप्तमी की कथा सुनाने वाले हैं। शीतला माता की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। शीतला माता की पूजा आपको करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह के उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज देखते हैं कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझ पर विश्वास करता है। ये सोचकर माता शीतला राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गईं, यानी कि गांव-गांव में आ गईं। उन्होंने देखा कि इस गांव में कोई मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में टहल रही थी कि तभी किसी ने एक घर के ऊपर से उबला हुआ चावल का पानी नीचे फेंक दिया। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के पूरे शरीर पे छाले हो गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। गांव में हर तरफ शीतला माता चिल्लाने लगी, वह जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, मेरे शरीर पर कोई जल डालो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में शीतला माता की किसी ने मदद नहीं की। वहाँ एक कुम्हार महिला अपने घर के बाहर बैठी थी, यानी कुम्हार की जो महिला थी वो घर के बाहर बैठी थी। कुम्हारन ने देखा कि यह बुढ़िया बहुत चिल्ला रही है, बहुत जली हुई है, उसके पूरे शरीर में गर्मी की वजह से उसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। यह गर्मी सहन नहीं कर पा रही है। उसने ये सोचा। तब कुमार ने कहा, हे माता, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमार ने उस बुढ़िया के यानी कि उस औरत के ऊपर ठंडा पानी डाला और कहा, हे माता, रात में बनी रबड़ी मेरे घर में रखी रहती है, आप खाकर जाना, और कुछ दही भी है, आप दही और रबड़ी खाइए। बूढ़ी माई ने रबड़ी और दही खाई तो शरीर को ठंडक का एहसास हुआ। तब कुमारन ने कहा, आओ माँ, तुम्हारे सिर पर बाल बहुत बिखरे हैं, मैं तुम्हारी चोटी बांध देती हूँ। अचानक कुमार की नज़र उस बुढ़िया के सिर के पीछे पड़ी तो कुमार ने देखा कि बालों के अंदर एक आँख छुपी हुई थी। यह देख कुमारन डर के मारे भागने लगी। जब उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक बेटी, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस घर में आई थी यह देखने के लिए कि तुम मुझ पर कौन विश्वास करता है। इस धरती पर मैं इसलिए आई थी, कौन विश्वास करता है, जो मेरी उपासना करता है। ऐसा कहकर माता अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर 4 भुजाओं वाला हीरा आभूषण धारण कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। माँ को देखकर कुमारन सोचने लगी कि अब बेचारी माँ को कहाँ बिठाएं। माँ ने कहा, हे पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं जहाँ बैठी हूँ मुझे वहीं बैठी रहने दे, और जो भी आप ये क्या सोच में पड़ गई हो। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू बह रहे थे, हे माता, मेरे घर में चारों ओर गरीबी बिखरी है, मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई पद है और ना ही बैठने के लिए कोई आसन है, तो आपको मैं कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई पद है बड़ा और ना ही कोई आसन। ऐसा कहते हुए माँ वो रोने लगी। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उसके घर पर खड़ी होकर गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में एक डाली लेकर घर के दरिद्रता मिटा दी। इसी तरह जो भक्ति भाव से शीतला माता की पूजा करता है, अष्टमी के दिन उनको ठंडा पानी, दही, बासी रोटी भोजन कराता है, उसके घर से दरिद्रता मिट जाती है। जब भी शीतला माता की आप पूजा करें तो बासी भोजन से आपको पूजा करनी है। और जब भी आपके घर में कभी भी शीतला माता आती हैं तो आपको बच्चे को ठंडा खिलाना चाहिए, कभी तड़का नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं गरम खिलाना चाहिए, पूरी सब्जी नहीं बनानी चाहिए, कढ़ाई नहीं चलानी चाहिए, सिर्फ ठंडा खिलाना चाहिए। तो ऐसा आपको करना चाहिए। और अपने दरवाजे से नीम की पत्तियां अवश्य बांधें, बच्चे के हाथ में बांधें, जिससे शीतला माता प्रसन्न होती है और बहुत ही जल्दी वो चली भी जाती हैं। जय शीतला माता।